दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया कोलकाता नाइट राइडर्स का गेंदबाजी क्रम। अहमदाबाद के मैदान पर दो चैंपियन टीमों के बीच हुआ है ऐसा जबरदस्त घमासान, दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में? कैसे शुभमन के बाद गुजरात की आतिशी बल्लेबाजी से कोलकाता को मिला ऐतिहासिक लक्ष्य? क्या कुछ किया कोलकाता के बल्लेबाजों ने चमत्कार करते हुए? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और आंद्रे रसेल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात का विजय रथ रोकने के लिए कोलकाता के नाइट्स कमर कस चुके थे। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के मैदान पर जब सिक्का उछला तो गुजरात के नए कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जी हां, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में गुजरात की कमान राशिद खान के कंधों पर सौंपी गई। उन्होंने मेहमानों की गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया था। गुजरात के लिए एक बार फिर ताबड़तोड़ शुरुआत करने के इरादे से रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी कि यह दोनों अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यही डर कोलकाता को भी था। पहले ओवर में नीतीश राणा ने गेंदबाजी उमेश यादव को सौंपी। इन दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना चाहा, लेकिन उमेश यादव की घातक गेंदबाजी के सामने इन्हें ज्यादा कुछ हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। इस गेंदबाज ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। ऐसा लग रहा था कि पिच में गेंदबाजों के लिए मदद मौजूद है। पहले ओवर में तो यह दोनों ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज इन पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है। यह उन्होंने बहुत जल्द जाहिर कर दिया। दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर का खाता ही रिद्धिमान साहा ने खूबसूरत चौके बटोरकर खोला था। शार्दुल के बाउंसर को उन्होंने बखूबी खेला था। इनको आक्रामक बल्लेबाजी करते देखकर शुभमन गिल ने भी अपना अंदाज बदला और ओवर के अंतिम गेंद पर मिड ऑन के क्षेत्र में अपनी कलाई का जादू दिखाते हुए गेंद को चौके के लिए भेजकर इन्होंने भी अपने रनों का खाता खोल लिया। इस ओवर में 13 रन बटोरकर उन्होंने अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाई। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मैदान में मजबूती से बल्लेबाजी कर एक लंबी पार्टनरशिप करने के इरादे से उतरे हैं। दो चौके बटोरकर दोनों ही बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए उमेश यादव तो शुरुआत में तो उन्हें मदद मिली, लेकिन रिद्धिमान साहा भी उनकी रणनीति को समझ गए और आगे बढ़कर उन्होंने उमेश की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। 3 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 24 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोलकाता को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी। कप्तान भी जानते थे कि यदि ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान में रहे तो तबाही का मंजर आ जाएगा, और इसका नजारा भी उन्होंने बहुत जल्द दिखाना शुरू कर दिया। रिद्धिमान साहा तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने सिंगल डबल नहीं बल्कि चौके से बात करनी शुरू कर दी थी। जो भी गेंदबाजी करने आता उन्हें वह चौके के लिए भेज देते थे। यही हश्र उन्होंने कोलकाता के सबसे तूफानी गेंदबाज लॉकी फर्गुसन का भी किया। यह गेंदबाज अपने आईपीएल का पहला मुकाबला खेलने उतरा था और रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत ही मिड ऑफ के ऊपर से खतरनाक चौका जड़कर उनकी भी हालत खराब कर दी थी। कोलकाता के फैंस के चेहरे पर अभी से चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख अब नीतीश राणा ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सुनील नारायण का रुख किया। रणनीति साफ थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे, और दोस्तों उनका यह मास्टर प्लान काम कर गया। सुनील नारायण ने रिद्धिमान साहा को अपने जाल में फंसा लिया और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में उनका शानदार कैच नारायण जगदीशन ने लपक कर इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी। साहा 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद अब अपने बल्ले का जौहर दिखाने के लिए उतर चुके थे साई सुदर्शन। खिलाड़ी ने आते ही विकेट लेकर सुनील नारायण के खिलाफ शानदार चौका बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। ऐसा लग रहा था कि स्पिन गेंदबाजों ने गुजरात पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नारायण के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी आक्रमण संभाल रहे थे, लेकिन शुभमन को देखकर ऐसा लगा कि उन पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ है। इस गेंदबाज के परखच्चे उड़ाते हुए शुभमन गिल ने एक के बाद एक पहले विकेट के पीछे खूबसूरत चौका लगाया, तो फिर कवर को चीरते हुए इतनी खतरनाक कवर ड्राइव लगाई कि गेंदबाज भी हक्का बक्का रह गया। एक बार फिर शुभमन रेड शॉट फॉर्म में नजर आ रहे थे। लगातार 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने अपने तेवर कोलकाता को दिखा दिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी टीम को 50 के आंकड़े के बाद भी पहुंचा दिया। 6 ओवरों के बाद पावर प्ले में गुजरात ने 54 रन बना लिए थे, जहां से उनके पास विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है। ऐसे में गुजरात कम से कम 200 रन बनाकर कोलकाता को एक ऐतिहासिक लक्ष्य देकर मुकाबला जीतना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुजरात और कोलकाता में से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।